हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to start our first chapter, that is the portrait of a lady, written by खुशवंत सिंह from the book Hornbill. तो हॉर्नबिल का बच्चों ये फर्स्ट चैप्टर है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. तो पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? पिक्चर. कोई जो है घर में चाहे दादाजी की फोटो है, यहाँ पे हम जिनकी बात कर रहे हैं ग्रैंड मदर हैं. किसके ग्रैंड मदर हैं? खुशवंत सिंह जी की हैं. उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर किया है कि किस तरह से उनका एक अटैचमेंट था अपनी ग्रैंड मदर के साथ. तो आप लोगों के भी जो है बच्चों को रहता है ना कि दादा दादी से या नाना नानी से अटैचमेंट रहता है, और किस तरह से वो जो है आपके लिए कुछ काम करती हैं तो खुश होती हैं. तो यहाँ पे भी हम वही पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू लर्न कि किस तरह से उनकी ग्रैंड मदर जो है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो जो है उनका ट्रांसफर हो गया था, सिटी में रहने लगे थे, और किस तरह से उनकी ग्रैंड मदर जो है उनके वर्क करती थी, मॉर्निंग में उठाना और किस तरह से स्कूल भेजती थी. तो इसी को अभी हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर का क्या अटैचमेंट था विद ग्रैंड सन. क्लियर? तो इसी को अभी कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल. तो हॉर्नबिल का ये फर्स्ट चैप्टर है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह. तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं खुशवंत सिंह है जो इसके ऑथर है, राइटर है, और ये उनकी ग्रैंड मदर है. यहाँ पे आप दोनों की पिक्चर देख सकते हैं. तो यहाँ पे हम पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्रैंड मदर की कर रही हैं. और किसकी ग्रैंड मदर? खुशवंत सिंह ऑथर की. उनको क्या पसंद था, पास टाइम कैसे करती थी वो? चिड़ियों को क्या करती थी वो? दाना देती थी, ग्रेन देती थी. राइट? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल. क्लियर बच्चों? तो पोर्ट्रेट मीन्स पिक्चर. तो लेट्स डिस्कस अबाउट खुशवंत सिंह जो इसके ऑथर हैं, राइटर हैं. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो यहाँ पे उनका अपना एक्सपीरियंस है, अपनी ग्रैंड मदर के साथ है, वो यहाँ पे उन्होंने शेयर किया है. खुशवंत सिंह बॉर्न 2 अक्टूबर 1915 और डेथ कब हुई थी? 20 मार्च 2014. वॉज एन इंडियन ऑथर, लॉयर, डिप्लोमेट, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन. His experience in the 1947 partition of India, सबको पता है कि इंडिया जब जो है 1947 में जब आजाद हुआ था, तो एट दैट टाइम उन्होंने अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करे. इंस्पायर्ड हिम टू राइट, और उस समय उनको जो है एक इंस्पिरेशन मिला था टू राइट ट्रेन टू पाकिस्तान इन 1956, मेड इनटू फिल्म इन 1998, और उसी पे बेस्ड एक पिक्चर बनी थी which became his most well-known novel. Born in Punjab, आप जो है खुशवंत सिंह कहाँ बॉर्न हुए थे? पंजाब में बॉर्न हुए थे. Was educated in modern school, न्यू दिल्ली सेंट स्टीफेंस कॉलेज, and graduated from गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर. क्लियर? तो ये अभी हमने पढ़ा. दिस इज ऑल अबाउट खुशवंत सिंह जो इसके ऑथर है. क्लियर? नेक्स्ट है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. का थीम क्या है, क्यों उन्होंने ये लिखा है यहाँ पे? लेट्स डिस्कस. द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज अ पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी. उन्हीं की जो है एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है उनकी, उसी का यहाँ पे एक पार्ट लिया गया है. एक्सेप्ट हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू लर्न. तो क्या है बच्चों? ये एक एक्सेप्ट है, एक पार्ट है उन्हीं की अपनी ऑटोबायोग्राफी बाय खुशवंत सिंह. In this story, the author draws a pen portrait of his grandmother. यहाँ पे किसके बारे में वो बता रहे हैं? अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रहे हैं. He beautifully unfolds their relationship in this chapter. ये अपने ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने जो है यहाँ पे अपने रिलेशन जो है अपनी ग्रैंड मदर के साथ उनको ब्यूटीफुली अनफोल्ड्स, एंड हाउ इट अंडरगोज सेवरल चेंजेस. और किस तरह से चेंजेस हुए. ऑब्वियसली आप हैं, आपकी ग्रैंड मदर हैं, तो अभी आप जो हैं बढ़ते हुए बच्चे हैं, तो अभी आप छोटे हैं, फिर यूथ होंगे, और धीरे धीरे जो है आपकी जर्नी होगी, आप पढ़ने जाएंगे, फिर अब्रॉड जाएंगे. तो यहाँ पे यही उन्होंने बताया है कि सेवरल चेंजेस की किस तरह से पहले वो उनके साथ रहते थे, एक सेम रूम शेयर करते थे. तो ये सारा हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. इन अदर वर्ड्स, द स्टोरी इज अ लविंग ट्रिब्यूट
फ्रॉम ए ग्रैंड सन टू हिज ग्रैंड मदर। आप कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है, जो ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस, अपने रिलेशनशिप को विद हिज ग्रैंड मदर के जो रिलेशन है, इट यू कैन से कि एक स्टोरी है, लविंग ट्रिब्यूट फ्रॉम ए ग्रैंड सन टू हिज ग्रैंड मदर। द स्टोरी गिव्स अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन relationships. It is a realistic account of how the grandparents give all their time, attention and love to their children. और यहाँ पे आप देख सकते हैं, you can see और you can understand कि अच्छी से समझ में आ जाएगा कि इस तरह से हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो ये एक जो है रियलिस्टिक है कि आप अपने घर में देख सकते हैं कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स से भी ज्यादा जो है आपके ग्रैंड पेरेंट्स कि अपना सारा टाइम गिव ऑल देयर टाइम आपको देते हैं, अटेंशन एंड लव टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। अपने जितने भी जो है ग्रैंड सन होते हैं, ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनकी तरफ ज्यादा उनका ध्यान रहता है। क्लियर बच्चों? तो आप लोग भी इस बात को नोटिस करें कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो कितना वो तुमसे लव करते हैं, कितना आपका केयर करते हैं, और उसी तरह से आप भी जो है उनका केयर करें या लव करें। क्लियर? So this is the theme of this story. The portrait of a lady. तो portrait of a lady क्या है? It is the excerpt from the autobiography written by खुशवंत सिंह। या autobiography किसकी है? खुशवंत सिंह autobiography। Clear? Let's begin the chapter. तो अभी हमने देखा कि इसका थीम क्या है, चैप्टर का थीम क्या है, एंड ऑल्सो लर्न अबाउट खुशवंत सिंह के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है कि उनकी ऑटोबायोग्राफी का इट इज अ पार्ट। क्लियर? और जिसमें उन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप बताई है कि किस तरह से ग्रैंड मदर और ग्रैंड पेरेंट्स का ग्रैंड जो है सन की तरफ कितना जो है डिवोटेड रहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि कितना लव करते हैं और अटेंशन रहता है। क्लियर? माई ग्रैंड मदर, अब यहाँ पे माई है तो माई किसके लिए है बच्चों? खुशवंत सिंह के लिए। क्यों है खुशवंत सिंह के लिए? क्योंकि खुशवंत सिंह जो है इसके ऑथर हैं और उन्होंने अपने जो है ऑटोबायोग्राफी का ही एक पार्ट यहाँ पे हमारे साथ शेयर किया। तो माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर तो ग्रैंडफादर होती है, जैसे आपकी दादी है, आपके फ्रेंड की दादी है, तो सब क्या होंगी? एक सी होंगी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला माई ग्रैंडफादर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर was an old man। तो ऑब्वियसली जब ग्रैंड चिल्ड्रन है तो दादी कैसे होगी? ऑब्वियसली ओल्ड होगी। She had been old and wrinkled from the 20 years that I had known her। और यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि 20 साल से मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी दादी क्या है? She had been old, वैसी की वैसी हैं जैसी उन्होंने बूढ़ी देखी थी, उन्हें ओल्ड देखा था। एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड क्या होता है बच्चों? जो फेस में फोल्ड्स, झुर्रियां बन जाती है, फोल्ड्स बन जाते हैं, उसको बोलते हैं रिंकल्ड। फॉर द 20, तो 20 साल से वो खुशवंत सिंह कह रहे, तो इसमें मतलब खुशवंत सिंह कितने साल के हैं? 20 ईयर्स। तो वो कह रहे कि 20 साल से मैं अपनी दादी को देख रहा हूँ, वो वैसी की वैसी हैं, रिंकल्ड फेस है, ओल्ड है। People said that she had been once been young and pretty and had even had a husband। अब वो कह रहे हैं कि लोग कहते हैं, people say, क्या कहते हैं कि उनकी जो दादी थी, ग्रैंड मदर थी, तो शी कौन है यहाँ पे? ग्रैंड मदर। कैसी थी? यंग थी एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। और उनकी जो है प्रिटी थी और कभी जो है उनके क्या थे? एक हस्बैंड थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। अब क्योंकि यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि 20 साल से मैं अपनी दादी को कैसे देख रहा हूँ? ओल्ड देख रहा हूँ, रिंकल्ड फेस देख रहा हूँ। तो इट इज हार्ड फॉर हिम टू बिलीव। अब उनके लिए ये बिलीव करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि उनकी दादी कभी यंग थी और प्रिटी थी और उनके एक हस्बैंड भी थे। माई ग्रैंड फादर, अ फादर ही सेड, अब यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं जो मेरे ग्रैंड फादर थे, उनका पोर्ट्रेट, उनकी जो पिक्चर है, पोर्ट्रेट मीन्स पिक्चर, कहाँ हंग है? अबाउट द मेंटल पीस। अब मेंटल पीस क्या होता है? जो फायर प्लेस होती है, आपने देखा होगा पुराने मकानों में जो है नीचे क्या होते थे? एक अंगीठी सी बनी रहती थी, फायर प्लेस। तो उसके ऊपर वहां पे क्या था? ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, ग्रैंडफादर की एक पिक्चर लगी हुई थी। कौन बता रहा है बच्चों? ये खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि उनके हिज ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग। हैंग का क्या होता है बच्चों? हैंग मीन्स टांगना, हंग सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैंग।
hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore, अब mantelpiece पता चल गया बच्चों, fireplace. In the drawing room में एक mantelpiece है, fireplace है और उसके ऊपर उनके एक पोर्ट्रेट पिक्चर को हैंग किया गया है. ही वोर, अब यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं ही किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, ग्रैंडफादर के लिए. उन्होंने क्या पहना है, वेयर का वोर, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड वेयर. तो यहाँ पे भी आपको लगता है कि सेकेंड फॉर्म है तो अपने माइंड में उसको रिवाइज करें. वेयर वोर, क्लियर, हैंग हंग. तो ही वोर अ बिग टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी. तो उन्होंने क्या पहनी हुई है, क्योंकि पास्ट टेंस में पढ़े हम, टर्बन पगड़ी एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, ढीले कपड़े पहने हुए जैसे पहनते हैं पुराने लोग पहनते हैं. तो उन्होंने क्या पहना हुआ बच्चों, एक टर्बन है, वोर ए टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ. हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, और जो उनकी दाढ़ी है लॉन्ग बियर्ड व्हाइट कलर की, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, पूरा चेस्ट का पार्ट को कवर किया हुआ है. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. और उनके दादाजी की अगर पिक्चर देखें तो कितने साल के लग रहे हैं, वो 100 साल के लग रहे हैं. कितने साल के, 100 साल के. तो ये कौन बता रहा है हमें, खुशवंत सिंह ने जी यहाँ पे अपने जो है ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा है, उसी का एक पार्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. तो ही वोर, उनके ग्रैंडफादर ने क्या पहना है, वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. और उनकी जो दाढ़ी है, बियर्ड है, व्हाइट बियर्ड, कवर्ड द, जो है बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट में, सामने का जो पार्ट है पूरा कवर्ड कर रहा है उनकी लंबी लंबी दाढ़ी से. एंड ही लुक्ड, और कितने साल के लग रहे हैं, 100 years old. इसीलिए उनको जो है ये बिलीव करना भी नहीं, मतलब इट इज हार्ड फॉर हिम टू बिलीव कि उनकी दादी जो है कभी बहुत सुंदर थी या उनके हस्बैंड थे, क्योंकि दादाजी जो है 100 साल के लग रहे हैं उनको उनकी पोर्ट्रेट में. He did not look the sort of person who would have a wife or a children. अब क्योंकि वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं और उनको ये बहुत, मतलब इट इज हार्ड फॉर हिम टू बिलीव कि उनके जो दादाजी हैं इतने ओल्ड हैं, 100 साल के हैं, तो वो इमेजिन नहीं कर पा रहे कि उनके भी कभी क्या थे, बच्चे थे और वाइफ थी. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. और उनको जो है देख के ऐसा लग रहा है कि उनके क्या है, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन है, बहुत सारे, लॉट्स ऑफ. और ये बिलीव नहीं कर पा रहे कि उनके कभी बच्चे थे या वाइफ थी. He could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. अब ये सोचना कि उनकी दादी, क्योंकि 20 साल से दादी को कैसे देख रहे हैं बच्चों, ओल्ड देख रहे हैं, बचपन से सिंस बर्थ जो है वो कैसे देख रहे हैं, उनको बूढ़ी देख रहे हैं, ओल्ड देख रहे हैं, रिंकल्ड फेस देख रहे हैं. तो इट इज हार्ड टू बिलीव कि कभी वो प्रिटी रही होंगी, सुंदर रही होंगी और यंग रही होंगी. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. और यही जो है उनके दिमाग में बातें चल रही थी, रिवोल्ट कर रही थी कि कभी उनकी दादी जो है बहुत सुंदर रही होंगी या प्रिटी रही होंगी या यंग रही होगी. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड. और वो उन्हें बताती थी कि किस तरह से वो क्या खेलती थी, गेम्स खेलती थी. तो ये भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कभी, क्योंकि उनकी वो पिक्चर कैसी बनी है उनके माइंड में उनकी, कि उनकी जैसा उन्होंने देखा है 20 years से ओल्ड बनी है, रिंकल्ड फेस है, तो वो इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि कभी उनकी दादी क्या थी, यंग थी, प्रिटी थी और कभी वो गेम्स भी खेलती थी. यूज्ड टू प्ले व्हेन शी वाज अ चाइल्ड. बचपन में एज ए चाइल्ड जो है वो गेम खेलती थी. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड. तो ये चीजें जो है एब्सर्ड का मतलब होता है बच्चों रेडिकुलस, विश्वास नहीं हो रहा था उनको, एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पाथ, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस. और उन्हें ये जो है क्या लगती थी कि अरे ये छोटी जो है फेबल्स क्या होती है, जो शॉर्ट स्टोरी होती है जिसमें मैसेज होता है. तो उन्हें लगता था अरे ये जो दादी बता रही है कि भाई मैं बचपन में जब मैं जो है एज ए चाइल्ड जो गेम्स खेलती थी, तो उन्हें क्या लगता था अरे ये क्या है, छोटी छोटी जो है स्टोरीज, जैसे इसके
होली बुक से जो है, रिलीजियस बुक से कोई धार्मिक कहानी सुना रही है, ऐसा लगता था उनको ये फैबल्स, शॉर्ट स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स क्या होता है? रिलीजियस लीडर। शी यूज्ड टू टेल अस, तो जब जैसे जो धार्मिक किताबों से जो है कहानियां सुनाती थी वो, तो उन्हें लगता था ये बातें भी क्या है, उन्हें ऐसा लगता था कि क्या है, वो शॉर्ट स्टोरीज है। क्लियर? तो उन्हें ये, इट इज हार्ड फॉर हिम टू बिलीव कि कभी उनकी दादी कैसी थी, वाइफ थी या किसी की वाइफ थी, या यंग थी, प्रिटी थी, या गेम्स खेलती थी। तो उन्हें लगता था ऑल दीज थिंग्स आर क्या है, फैबल्स है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट। तो ये बच्चों यहाँ पे ध्यान रखें कि उनका करेक्टर आप आगे पूछेंगे कि कैसी दिखती थी, उनके पर्सनालिटी के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपको आगे यही लिखना है कि कैसी दिखती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। छोटी थी, थोड़ी सी फैट थी और स्लाइटली बेंट। जैसे ओल्ड पर्सन होते हैं, आपके ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है, थोड़ा सा बेंट हो जाते हैं, तो वो भी ऐसी ही दिखती थी। यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, खुशवंत सिंह जी की जो दादी थी कैसी थी, ओल्ड, शॉर्ट, ओल्ड, फैट, फैट थी, मोटी थी, शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। ये कौन है? ग्रैंड मदर है उनकी। तो आप देख सकते हैं, और उनके हाथ में क्या है, अभी हम ये वर्ड पढ़ेंगे, रोजरी। एक माला होती है बीट्स की। क्लियर? और किस तरह से थोड़ी सी वो बेंट है, शॉर्ट है, फैट है। क्लियर? तो ये उनका जो है आप लिख सकते हैं यहाँ पे। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। और उनके फेस में क्या थे? फोल्ड्स थे, रिंकल्ड फेस थी, क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। तो आपने अगर ओल्ड पर्सन को देखा होगा तो उनके फेस में क्या होती हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, झुर्रियां। रिंकल्ड फेस था, क्रिस क्रॉस लाइन्स थी, क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर। पूरे फेस में इधर से उधर जो है थी, क्रिस क्रॉस लाइन्स और रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। नो वी was certain she had always been as we had known her। और ऑब्वियसली उन्होंने 20 साल से, बचपन से अपनी दादी को जैसा देखा था, उनमें कोई चेंज नहीं आया था। वैसी थी, शॉर्ट थी, फैट थी, स्लाइटली बेंट थी। तो उन्हें ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी दादी कभी यंग थी और प्रिटी थी और गेम्स भी खेलती थी। ओल्ड, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years। क्योंकि इतनी ओल्ड थी वो कि अभी 20 साल से वो जैसा उन्होंने देखा था बिल्कुल वैसे ही थी, और उन्हें नहीं लगता था इससे भी ज्यादा वो ओल्ड होंगी। सेम एज फॉर 20 ईयर्स। तो 20 साल से उन्होंने जैसा देखा था उनकी दादी कैसी थी वैसी ही थी। She could never have been pretty, but she was always beautiful। अब यहाँ पे दो लाइन देख सकते हैं आप कि she could never have been pretty। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं उन्हें लगता था कि उनकी दादी जो है कभी भी प्रिटी नहीं थी। could never have been pretty, but she was always beautiful। परंतु वो जो है सुंदर है, प्रिटी नहीं है। अब यहाँ पे प्रिटी और ब्यूटीफुल किस, वाई ही यूज दिस टू वर्ड्स। तो कभी भी प्रिटी नहीं थी मीन्स देखने में, जो अगर हम बाहर से देखें तो देखने में वो सुंदर नहीं थी, बट अगर हम उनके सोल से देखें, अंदर से जो है वो पूरी तरह से क्या थी, सुंदर थी। ब्यूटीफुल सोल थी उनकी, आत्मा कैसी उनकी, प्योर थी, प्योर सोल थी। तो यहाँ पे यही इसीलिए वाई दिस टू वर्ड्स आर यूज्ड। शी कुड नेवर हैव बीन, उन्हें लगता था क्योंकि 20 ईयर्स से उन्होंने देखा था कि उनकी दादी जैसी थी वैसी थी, सेम एज फॉर 20 ईयर्स। तो उन्हें लगता था कि उनकी दादी कभी भी प्रिटी नहीं थी बट ब्यूटीफुल थी इन सोल। अगर उनको सोल अंदर से देखें तो कैसी थी वो, ब्यूटीफुल थी, प्योर सोल थी उनकी। क्लियर? शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन इट्स स्पॉटलेस वाइट। हॉबल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे ओल्ड पर्सन होते हैं तो कैसे चलते हैं, वो थोड़ा सा लड़खड़ा के चलते हैं, या पेन हो रहा है, नीज में पेन हो रहा है, तो हॉबल मीन्स वॉक ऑकवर्डली। About the house in spotless
white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. तो यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग है यहाँ पे देखें तो आपको और फर्दर आप इनको इन वर्ड्स को यू कैन यूज इन अ सेंटेंस कि आपकी वोकेबुलरी भी स्ट्रांग होगी. तो हॉबल का मीन्स वॉक ऑकवर्डली. क्लियर. स्टूप का मीन्स बैंड वंस बॉडी फॉरवर्ड. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से बेंड होके वो चल रही है, तो ये इसको बोलते हैं स्टूप. रोजरी का मतलब होता है बच्चों a string of beads for keeping count of number of chants made of a religious prayer. रुद्राक्ष की माला देखी होगी, उसी टाइप की जो है माला को वो रिलीजियस प्रेयर के लिए यूज करना. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस. पूरे घर में वो चलती रहती हैं. और क्या पहना है उन्होंने? स्पॉटलेस व्हाइट विद वन हैंड रेस्टिंग. और एक हाथ का है यहाँ पे कमर में, आप यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट में है, कमर में है एक हाथ, और हॉबल कर रही हैं पूरे घर में. और वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. तो ये क्या है बच्चों? रोजरी, माला. क्लियर. हर सिल्वर लॉक्स. तो यहाँ पे सिल्वर लॉक्स क्या है बच्चों? लॉक मीन्स ये नहीं है कि ताले की बात कर रहे हैं, या सिल्वर लॉक्स मीन्स जो उनके बाल हैं कैसे हैं? सिल्वर कलर के. जो ओल्ड पर्सन होते हैं तो उनके बाल देखे ना व्हाइट हो जाते हैं, तो उनको कंपेयर किससे करा है? सिल्वर लॉक्स. वर स्कैटर्ड, फैले हुए हैं, अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस. तो पकर्ड क्या होता है बच्चों? रिंकल्ड. तो पूरे जो है फेस में, पेल पकर्ड फेस में क्या है? वो स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं. क्या फैले हुए हैं? सिल्वर लॉक्स मीन्स उनके जो बाल हैं, उनकी लटे जो हैं पूरे स्कैटर्ड है, फैली हुई, अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स. और उनके जो लिप्स हैं कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल. इनऑडिबल क्या होता है बच्चों? जो किसी को सुनाई ना दे, जो आप मुंह में बोलते रहते हैं तो और दूसरा तरफ सुने, दैट इज कॉल्ड योर इनऑडिबल. अनेबल टू बी हर्ड. आप नहीं सुनेंगे तो वो धीरे धीरे जो है इनऑडिबल की क्या जप रही थी? माला जप रही थी. प्रेयर. यस शी वॉज ब्यूटिफुल. अब यहाँ आप कह सकते हैं कि हाँ भाई वो ब्यूटीफुल थी, बट क्या थी? वो प्रिटी नहीं थी. राइट. तो कभी प्रिटी नहीं थी, बट शी वॉज ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल क्यों थी? क्योंकि उनका जो किस तरह से वो हॉबल करती थी, रोजरी माला से जो है वो जप करती रहती थी, प्रेयर करती रहती थी. तो यहाँ पे यू कैन से शी वॉज ब्यूटीफुल. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. अगर उनको कोई देखेगा तो उनके पिक्चर कैसी बनेगी? एक लैंडस्केप, जैसे आप माउंटेन में सीनरी देखते हैं, तो यहाँ पे उनको कंपेयर किया गया है कि अगर उनको देखेंगे तो कैसी दिखती हैं वो? She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity. serenity की एक शांति की तरह जो है वो calm and peaceful. कैसी दिखती हैं? calm and peaceful. breathing peace and contentment. और जो है किस तरह से वो इनऑडिबल वे में प्रेयर कर रही हैं, तो यहाँ भी उनको कंपेयर किया है किससे? लैंडस्केप इन द माउंटेन. विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन. क्यों कहा है? क्योंकि वो व्हाइट, स्पॉटलेस और किस तरह से वो हॉबल करती हुई इधर उधर घूम रही है इनऑडिबल वे में, शांत, काम, पीस. तो दैट इज व्हाई शी वाज कंपेयर्ड विद विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन. तो अभी आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? खुशवंत सिंह अपने ऑटोबायोग्राफी में, और ऑटोबायोग्राफी में किसके बारे में बता रहे हैं? अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताया है कि उनकी ग्रैंड मदर, जैसे लोग कहते हैं कि शी वॉज बहुत ज्यादा जो है ब्यूटीफुल थी, यंग थी, ब्यूटीफुल थी, और किस तरह से वो बताती थी, गेम्स खेलती थी. तो ये जो है इट इज हार्ड फॉर हिम टू बिलीव कि कभी उनकी दादी क्यों बोल रहे थे वो इट इज हार्ड फॉर हिम टू बिलीव? क्योंकि उन्होंने 20 ईयर से अपनी दादी को देखा था, ओल्ड देखा था एंड रिंकल्ड फेस देखा था. तो ये हार्ड हो रहा था उनको टू बिलीव. और जब दादाजी की पोर्ट्रेट देखते थे तो उन्होंने ही वो टर्बन पहना हुआ था और लूज फिटिंग के क्लोथ्स पहने हुए थे,
और उनको लगता था, कभी उनकी जो है इस बात पे भी वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि कभी उनके जो है हैव अ वाइफ एंड अ चिल्ड्रन, और उन्हें लगता था कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पे उन्होंने फर्दर जो है उन्होंने अपनी दादी के बारे में बताया कि किस तरह से शॉर्ट थी, फैट थी, स्लाइटली बेंट थी, और फेस कैसा था उनका, क्रिस क्रॉस रिंकल्स थे रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर। क्लियर? आगे फर्दर उन्होंने कहा कि किस तरह से वो जो है कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। सुंदर जो है प्रीति नहीं थी बट सुंदर थी। इन व्हाट सेंस उन्होंने बोला कि किस तरह से वो हमेशा काम रहती थी, पीस रहती थी, उनका सोल में भी जो है उन्हें लगता था प्योर है, क्योंकि हमेशा वो प्रेयर करती थी, वो भी कैसे, इनऑडिबल, कि किसी को सुनाई नहीं देता था बट प्रेयर करती थी। दैट इज वाई उन्होंने कहा कि शी वॉज ब्यूटिफुल। My grandmother and I were good friends. Further he said, क्या बोला उन्होंने कि मैं और मेरी ग्रैंड माँ कैसे थे, गुड फ्रेंड्स थे, अच्छे दोस्त थे। कौन कौन? खुशवंत सिंह जो ऑथर है और उनकी ग्रैंड मदर दादी। तो आप लोगों के भी कैसे रिलेशन है अपनी दादी के साथ, आप लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, या अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि आपकी ग्रैंड मदर और आपके या ग्रैंडफादर के साथ आपके कैसे रिलेशन है, अच्छे रिलेशन है, क्या आप भी जो है गुड फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, क्या आप अपने दादा दादी की हेल्प करते हैं, या दादा दादी आपकी केयर करते हैं, तो आप जो है उसको यू कैन शेयर। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर। कई बार होता है ना कि पेरेंट्स कहीं पे जाते हैं तो किसके भरोसे छोड़ के जाते हैं अपने बच्चों को? ऑब्वियसली ग्रैंड पेरेंट्स के भरोसे छोड़ के जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है ऑथर ने कि माई पेरेंट्स, कि मेरे जो पेरेंट्स थे, लेफ्ट मी विद हर। विद हर मीन्स कि मुझे किसके पास छोड़ के गए? ग्रैंड मदर के पास छोड़ के गए। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो कहाँ रहने गए थे? सिटी में। तो ऑब्वियसली या तो ट्रांसफर हुआ होगा उनका, या वहां पे शिफ्ट हुए होंगे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। अब जब तक वहां पे सेटल नहीं हुए, वो ट्रांसफर हो में भी जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि, तो जब तक वहां पे सेटल नहीं हुए थे तब तक कौन कौन थे साथ में? ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह। तो वो यहाँ पे कह रहे कि व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर, तो वी यहाँ पे किस किस के लिए? ग्रैंड मदर एंड खुशवंत सिंह, ग्रैंड सन, कॉन्स्टेंटली टुगेदर, तो लगातार जो है दोनों इकट्ठा रह रहे थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप। अब यहाँ पे वो बता रहे कि उनकी दादी, पहले उन्होंने उनका फिजिकल जो है अपीयरेंस बताया कि किस तरह से वो दिखती है, फैट है, शॉर्ट है, स्लाइटली बेंट है, बट यहाँ पे अब बता रही है कि किस तरह से कि उनके पेरेंट्स जब पेरेंट्स व्हेन दे लेफ्ट हिम विद हर ग्रैंड मदर, विद हिज ग्रैंड मदर के साथ छोड़ के गए थे, तो किस तरह से दोनों के दोनों दे वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। शी यूज्ड टू वेक मी अप, और किस तरह से वो सुबह उन्हें क्या करती थी? उठाती थी। अब ऑब्वियसली अब दादी हैं, ग्रैंड मदर हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगी? शी वेक हिम इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। क्योंकि मम्मी नहीं है, फादर नहीं है, तो ऑब्वियसली ग्रैंड मदर उन्हें क्या करती थी? वेक हिम अप इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती है। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. अब monotonous means unchanging, धीरे धीरे जो है वो किस तरह से थोड़ा सा जो है किस तरह से प्रेयर बोलती थी। और कब बोलती थी वो प्रेयर? जब उनको नहलाती थी खुशवंत सिंह को, एंड ड्रेस्ड हिम इन द होप, और किस आशा में वो उनको प्रेयर सुनाती थी कि मे बी जो है ही वुड लिसन एंड गेट टू नो अबाउट द प्रेयर, कि कुछ तो ये सुन ले और लर्न कर ले अबाउट द प्रेयर। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों कि ग्रैंड मदर और यहाँ पे खुशवंत सिंह क्या थे? गुड फ्रेंड्स थे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि वी वर गुड फ्रेंड्स। क्लियर? और जब उनके पेरेंट्स ने when they left him with his grandmother
तो किस तरह से दोनों के दोनों जो हैं अकेले रहते थे। शी यूज और ग्रैंड मदर किस तरह से उनको मॉर्निंग में उठाती थी, वेक हिम अप एंड और गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, और किस तरह से वो जो है प्रेयर को बोलती थी इस होप से कि दैट ही वुड लर्न एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट अबाउट द प्रेयर्स। क्लियर बच्चों? तो बच्चों आज हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो ये इनके ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है, एक्सर्प्ट है। तो आई होप सारे बच्चों को मजा आ रहा होगा, क्योंकि आपके अभी जो है ग्रैंड मदर के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं वो भी आप, जैसे मैंने पहले भी बोला, आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ खुशवंत सिंह जी ने अपने एक्सपीरियंस को दादी के साथ, जो उनके ग्रैंड मदर के साथ एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे शेयर करें। उन्होंने उनका एक्सपीरियंस जो है फिजिकल एक्सपीरियंस अपीयरेंस बताया है कि किस तरह से दिखती है, शॉर्ट है, फैट है, स्लाइटली बेंट है। बट उनको एक बात जो है, इट इज हार्ड फॉर हिम टू बिलीव कि उनकी दादी कभी जो है यंग रही होगी या प्रिटी रही होंगी। ये बात उनको जो है विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि 20 इयर्स से उनको वो ओल्ड और रिंकल्ड फेस देखा था उन्होंने। तो बच्चों आप लोग भी देखें आपकी दादी के और आपके रिलेशन कैसे हैं। रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कल जो है आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।